नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जेठ महीने में भी बारिश का प्रकोप चल रहा है, सूखा पड़ेगा ही। और आज वीर शिरोमणि वीर योद्धा हमारे महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस है। आज की ही तारीख 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ था। यही महीना ज्येष्ठ का महीना था, शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि थी। ऐसे योद्धाओं को हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से भारत आज अपना भारत देश बना है। नहीं तो मुग़ल शासन पता नहीं कब का इसको मुग़लिस्तान बना देता। घास की रोटी खाने को तैयार थे, लेकिन लड़ने के लिए पूरा तत्पर। ऐसे योद्धाओं को देखते हैं कितनी राजनीतिक पार्टी याद करती है। सकपाल को पूजने वाले तो हमेशा मिलते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण बैठाकर उनको कुर्सी से चिपके रहना है। लेकिन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी है, उनको कितने लोग याद करते हैं वो भी देखना है। वीर योद्धाओं को हर सनातनी को याद रखना चाहिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की शुभकामनाएं। और एक पुलिस विभाग में हमारे उत्तर प्रदेश में एक सुनील शुक्ला जी ने एक प्रकरण को उठाया है, जो कि उनके विभाग में ही 2000 रुपये से लेके 5000 तक की वसूली करके लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। और बिना आग के धुआं नहीं होता। बात ज़रूर सही होगी, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा, नहीं तो ऐसे कोई प्रकरण नहीं उठाता है। दूसरी बात, प्रकरण उठाने वाले का हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि विभाग उसको टेढ़ी नज़र से इसलिए देखता है क्योंकि उसके जो है फालतू वाले जो पैसे आ रहे थे उसकी कमाई बंद होगी, उस पर जाँच पड़ेगी। अधिकारियों का जो ACR है वो प्रभावित होगा, आगे प्रमोशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जिसने आवाज़ उठाई है उसको किनारे करने का प्रयास किया जाता है। आवाज़ इसीलिए कोई जल्दी उठाता नहीं, क्योंकि आवाज़ उठाने वाले को कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन धन्य हो तुम पुलिसकर्मी, उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण, जो अपने ही लोगों से वसूली कर रहे हो। जब अपने लोग से वसूली करोगे तो वो बेचारे क्या, वो भी मजबूर हैं अपनी खाना पूर्ति के लिए। जब तुम रिश्वत ले रहे हो तो वो भी रिश्वत लेंगे, बोल सकते नहीं हो। इतनी गंदगी मत फैलाओ। लाखों रुपया तुम्हारा वेतन है, पेट नहीं भर रहा क्या? अपने लोगों से वसूल रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धन्य हो। इसीलिए तुम यूपी वाले पुलिस विभाग बढ़िया। सब ऐसे नहीं हैं, मैं नहीं कहता हूँ सभी ऐसे होंगे, लेकिन मान लो 10% भी गंदगी है तो वो तो सबसे पहले प्रचलित होगी। पश्चिम बंगाल पे आते हैं, कितनी गंदगी थी सोचिए। नाम ममता बनर्जी, ब्राह्मण का नाम। कर्म, ओहो, अंग्रेज छोड़िए, जो आक्रांता मुस्लिम थे उनसे भी बुरी हाल। सब कुछ जानते हुए भी फिर उनको तुम दीदी बोलते हो। ऐसी सड़ी हुई औरत को दीदी का संबोधन होता। ऐसे तुम्हारी दीदी होती हैं क्या, जो पूरा हिंदुओं का सर्वनाश करा दें, उनका बलात्कार कराएं? शेख शाहजहाँ जैसे साले सड़े हुए संदेश खाली वाले इलाके में औरतों को, हिंदू औरतों महिलाओं को बताएंगे रात को आ जाओ सुबह वापस हो जाएगा। बताइए, विश्व के किसी भी देश में ऐसा चल रहा है क्या? और यहाँ पे हो रहा है, और इसी देश में पता तो अब लग रहा है ना क्या क्या कार्रवाई हो रही है। जिनका पुरुष मतलब किसी महिला का पुरुष अगर या अकड़ जाता है तो उसकी महिलाओं को कफन का गिफ्ट देते थे कि तुम्हारा अब घर का साफ कर देंगे। पता नहीं कितनी गंदगी फैली हुई थी। अब पता लग रहा, पता नहीं कितने मंदिरों के सब ताले बंद थे, अब खुल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं लोग। वो जालीदार वाले अब जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। उन्हें पता लग रहा है कि सही कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। बहुत बुरी हाल है। आप तो राजनीतिक गंदगी को समझ नहीं पाएंगे, कौन कितना गंदगी कर सकता है। अरे इस चूतिया से तो अच्छा मैं वो वैसे ठीक लगता है, जो कहता है बोलता है वो उसी तरीके से करता है। क्या बताएं, ऐसे ही गद्दार रहे होंगे जो देश को गुलाम करने में उनका साथ और सहयोग रहा है। ममता बनर्जी, नाम और ब्राह्मण के नाम पे कलंक, सड़ी हुई औरत। ममता बानो लिखती वो अच्छा लगता, कटे के साथ अगर सपोर्ट करती तो अच्छा लगता कि हाँ तू भी ऐसे बानो है। लिखा है बनर्जी, गंदगी की हद है। वही दुर्घटना वाली बात फिर याद आती है। एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में जब पहुंचता हूं तब उसके बीच में समाचार के माध्यम से पता लगता है 70-80 लोग दुर्घटनाओं में ख़त्म हो गए। यही यूपी के आसपास के इलाके के, बाकी दूर की तो बहुत दूर की बात है। ऐसा क्यों करते हो भाई?
किसी शुभ यात्रा पे जाते हो, रात में चलना, अपनी गाड़ी पे सब इकट्ठा होके आना जाना, ये जो बस ट्रेन का सफ़र है ये क्या बेवकूफ़ है? इसमें आओ जाओ, डिवाइडर से टकराए, झपकी लगी, मर गए, पीछे कोई ट्रक खड़ा है उसमें जाके गाड़ी घुसेड़ दी, सब के सब सांप। ऐसे मत करो, ये सब ठीक नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को, अपनी ज़िंदगी बचा के रखो। नहीं, मरने के लिए तो हमेशा रास्ता खुला हुआ है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, ज़िंदगी के ठीक पीछे मौत चलती है। बस अब आप अपने आप से थोड़ी सी लापरवाही कर दो, बस मृत्यु निश्चित है। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहने का प्रयास करना। जय हिंद।